क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता? जैसे ही आप कुछ सोचने से बचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दिमाग में हजारों विचारों की आंधी चलने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक ऐसा रहस्य मिल जाए जिससे आप अपने मन को पूरी तरह से काबू में कर सकें। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अशांत मन को शांत करने की इस कला को समझा और न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है, क्योंकि हम सब शांति की तलाश में हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं जानते। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी को। एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपनी विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था। वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ जो एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह बैठकर उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया जो काफी तनावग्रस्त था और नकारात्मक भावनाओं से घिरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हां में अपना सर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन जितना ही वह सफलता और तारीफ के पीछे भागता, उतना ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वे खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यान योगी और ज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिरता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपनी भटकती मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, भंते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिलेगी? भिक्षु महाकौशल ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है।
जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वपूर्ण चीजों से जुड़ा हुआ हूं। यह सुनकर भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा। और अगर तुम इसे काफी लंबे समय तक पकड़कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाता है। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके कष्ट को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी के अंत का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखने लगा। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता था। उसने जीवन की सादगी में संतोष प्राप्त किया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत ने बूढ़े बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वे भावनाएं जो तुम्हारे मन को तेजी से उथल पुथल में डालती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वे कैसे आते हैं और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाते हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंता, निर्णय और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, वैसे ही तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही कोई विचार उठे, उसे बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उसे जाने दो। अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। लेकिन तभी भरत बीच में बोल पड़ा, मुनिवर, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी रहें और मन को छोड़ने से इनकार कर दें? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताई, हल्के से मुस्कुराए और बोले, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा।
बौद्ध भिक्षु ने भरत को फिर से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुम्हें वर्तमान में वापस खींच लेगी और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव कराया। उसे समझ आ गया कि यह सांस तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है और उसे शांति प्रदान करती है। भरत की इस प्रगति को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, शक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भरत को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन लेने आए। भरत ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी खुशहाल हो गया। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की भरत की यात्रा का एक गहरा प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैल गया। जब शहरों के लोग भरत के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वे उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह लोगों को जागरूकता के साथ जीने पर अधिक जोर देता था। वह लोगों को याद दिलाता था कि अपनी विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो और हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निवाले के स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातें पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। इन सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। तो दोस्तों, यह थी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा, जिसने अपने अशांत मन को काबू में करके न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव को आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को शांत करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक ऐसा अभ्यास जिसे हम सभी अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप भी अपने विचारों के बवंडर से मुक्त होकर एक शांत और स्थिर मन की तलाश में हैं,
तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को पहचानें और उन्हें बिना किसी बाधा के बहने दें। याद रखें, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से सबसे ज्यादा कौन सा सबक सीखने को मिला। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को खोजते रहिए। धन्यवाद।